नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। द वायर इलेक्शन बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के इलेक्शन बुलेटिन में हम आपसे पश्चिम बंगाल के लिए भाजपा द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र की बात करेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू करने जा रही है। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि भाजपा के घोषणा पत्र में पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए और क्या खास बातें शामिल हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस बुलेटिन में आगे हम आपको यह भी बताएंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट में बिना मास्क चुनाव प्रचार करने के विषय में एक याचिका दायर की गई है। उस याचिका में क्या कहा गया है। इसके अलावा हम आपको द वायर की टीम द्वारा पश्चिम बंगाल से की गई ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण है, यहाँ पर ज़्यादा मेहरबानी होती है मुसलमानों पे। आपने ये महसूस किया कि आपके ऊपर ज़्यादा मेहरबानी है सरकार? ऐसा कुछ नहीं है। ममता दीदी तो सबके लिए काम कर रही है। जो कन्याश्री रूपाश्री जो निकाली है, जरूरी थोड़ी ना सिर्फ मुसलमान का लड़का या लड़की को मिल रहा है, वो तो सबको मिल रहा है। हिंदू, मुस्लिम, बंगाली, पंजाबी सबको मिल रहा है। तो यहाँ सिर्फ मुसलमान को कैसा देख रही है। और असम के चुनावों पर द वायर की खास बातचीत से भी आपको रूबरू करवाएंगे। In December 2020, we saw at what state the state of Assam was. So much of anti-CAA protest, and it took a violent turn, and Guwahati almost looked like a war zone. And then we saw so many of these arrests that had happened, killings that had happened, and anti-CAA activist Akhil Gogoi is still in jail. So how do you see this panning out in the Assam elections? Do you think this narrative is strong on the ground, or is there any other narrative that you have seen? I think the anti-Ka narrative is there, and it is one of the narratives, but I don't think it is the sole narrative there, and certainly it will have it will influence the poll conversation as well as among the electors, and also the narratives because it will counter to the narrative being also pushed by the ruling alliance, and also the anti-Ka narrative is also being pushed by the opposition alliance, Grand Alliance, also by the new regional party. आइए जानते हैं हाल ही में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी प्रमुख बातें क्या रहीं। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को रविवार 21 मार्च को तगड़ा झटका लगा है। हाल ही में टीएमसी से भाजपा में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी के सांसद पिता शिशिर अधिकारी भी भाजपा में शामिल हो गए। बंगाल के एगरा में अमित शाह की रैली के दौरान वे भाजपा में शामिल हुए। वहीं भाजपा ने बंगाल के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। इसमें पहली कैबिनेट में CAA लागू करने का वादा किया गया है। इसके साथ ही महिलाओं को नौकरियों में 33% आरक्षण का वादा भी किया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि हमने घोषणा पत्र की जगह इसे संकल्प पत्र का नाम देना उचित समझा है, क्योंकि यह एक संकल्प है कि हम आगे कैसे सोनार बांग्ला बनाएंगे, पश्चिम बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को कैसे पूरा करेंगे। शाह ने कहा कि संकल्प पत्र में सिर्फ घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि यह संकल्प है दुनिया के सबसे बड़े दल का। ये संकल्प है देश में 16 से ज्यादा राज्यों में जिसकी सरकार है उस पार्टी का। ये संकल्प है पूर्ण बहुमत से लगातार 2 बार बनी सरकार का। इस घोषणा पत्र में और भी कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं। आइए एक एक कर जानते हैं कि बीजेपी के घोषणा पत्र में जनता के लिए क्या क्या मौजूद है। महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण, किसानों को किसान सम्मान निधि का बकाया 18,000 रुपए, उसके बाद केंद्र के 6,000 रुपए सालाना में राज्य के 4,000 रुपए जोड़कर 10,000 रुपए। पहली कैबिनेट बैठक में बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ, मछुआरों को सालाना 6,000 रुपए, हर त्योहार बेरोक टोक मनाया जाएगा, कोर्ट की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। पहली कैबिनेट में CAA लागू किया जाएगा। OBC आरक्षण में कई समुदायों को जोड़ा जाएगा। सभी महिलाओं के लिए KG से PG तक की पढ़ाई मुफ्त रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा, भूमिहीन किसानों को सालाना 4,000 रुपए, 3 नए एम्स बनाए जाएंगे। हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को रोजगार, 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अंतर्गत एंटी करप्शन हेल्पलाइन बनाई जाएगी। हर परिवार को शौचालय और साफ पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा। नोबेल प्राइज की तर्ज पर टैगोर प्राइज और ऑस्कर की तर्ज पर सत्यजीत रे प्राइज दिया जाएगा। 11,000 करोड़ का सोनाल बांग्ला फंड, ये तमाम वादे बीजेपी के घोषणा पत्र में किए गए हैं। चुनावी बिगुल बजने के बाद से राज्यों में सभी दलों का चुनावी प्रचार पूरे स्पीड से चल रहा है। इस बीच शनिवार को खड़गपुर में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष की तारीफों के पुल बांधे। अब पीएम मोदी की इस तारीफ के कई मायने निकाले जा रहे हैं। चर्चा यह भी है कि बंगाल में बीजेपी की सीएम उम्मीदवारी की तलाश दिलीप घोष पर पूरी हो सकती है। यही नहीं, रविवार को जारी बीजेपी के घोषणा पत्र के बैक कवर पर दिलीप घोष की तस्वीर भी दिख रही है। तमिलनाडु चुनाव से पहले चेन्नई में डीएमके पार्टी मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर एक डिजिटल काउंटडाउन घड़ी लगाई गई है, जिस घड़ी से यह पता चलता है कि अभी चुनाव में कितना समय बाकी है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके आग्रह किया गया है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का बार बार उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और चुनाव प्रचारकों को या तो स्थायी तौर पर या फिर नियत समय के लिए प्रचार से प्रतिबंधित करने के लिए केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को निर्देश जारी किए जाएं। याचिका में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का मौलिक अधिकार है और चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रचारकों और उम्मीदवारों को मास्क नहीं पहनने की वजह से उनका यह अधिकार प्रभावित होता है। इलेक्शन बुलेटिन के अगले चरण में हम आपको द वायर द्वारा किए गए इंटरव्यू और ग्राउंड रिपोर्ट से रूबरू करवाएंगे। द वायर की सीनियर एडिटर आरफा खानम शेरवानी ने पश्चिम बंगाल के लोगों से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर बात की। आइए देखते हैं इस सवाल पर लोगों ने क्या कहा। हम यहाँ खिदरपुर में मौजूद हैं कोलकाता के, और यहाँ मुस्लिम समुदाय से जुड़े काफ़ी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और ये जानते हैं उनसे कि क्या उन्हें ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी उन्हें ज़्यादा प्यार करती हैं बजाय इसके कि जो दूसरे समुदायों के लोग हैं, बहुसंख्यक समुदाय के लोग हैं। कितना विकास उनका यहाँ पर हुआ है और कितना तुष्टीकरण यानी कितना अपीजमेंट वो महसूस कर पाते हैं। क्या नाम है आपका? इमरान साहब, ये बताइए कि आपको लगता है कि यहाँ पर जो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात बार बार कही जाती है कि भी ममता बनर्जी ज़्यादा एहसान करती हैं या ज़्यादा रहम करती हैं मुसलमानों पे, ऐसा है क्या? ऐसा कोई बात नहीं है। ममता का मतलब हुआ माँ सबको एक जैसा देखती है। हिंदू बोलिए, मुस्लिम बोलिए, सिख ईसाई बोलिए, सबको दीदी एक जैसा एक नज़र से देखती है हम लोग का दीदी। आपने तो कई इलेक्शन देखे होंगे पिछले कांग्रेस पार्टी के दौर में, फिर लेफ्ट पार्टियां भी आई, फिर टीएमसी भी आई। क्या आपको लगता है कि वाकई जो मेहरबानियां हैं वो ज़्यादा करती हैं ममता बनर्जी मुस्लिम्स पर? देखिए, ममता बनर्जी का जहाँ तक सवाल है वो सभी के लिए मेहरबानी करती है। ये एक्चुअली पर्टिकुलर एक कौम के लिए नहीं है, एक मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं है। ये हिंदू बोलिए, सिख बोलिए, क्रिश्चियन बोलिए या मुस्लिम बोलिए, वो सभी को मिल बांट के रखती है। और एक्चुअली ममता हमारे लिए यहाँ बेस्ट है, इनसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता। और ममता ऐसे चीफ मिनिस्टर है जो हमारे सभी समुदाय के लोगों को एक साथ मिला के चलती है। अच्छा, मुझे बताइए कि इस पूरे इलेक्शन में जो एक सबसे बड़ा इलेक्शन का एजेंडा बार बार बताया जाता है वो ये कि भाई पोलराइजेशन हो रहा है, क्योंकि बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण है, यहाँ पर ज़्यादा मेहरबानी होती है मुसलमानों पे। आपने ये महसूस किया कि आपके ऊपर ज़्यादा मेहरबानी है सरकार की? ऐसा कुछ नहीं है, ममता दीदी तो सबके लिए काम कर रही है। जो कन्याश्री, रूपाश्री जो निकाली है, ज़रूरी थोड़ी ना सिर्फ मुसलमान का लड़का या लड़की को मिला, वो तो सबको मिल रहा है। हिंदू, मुस्लिम, बंगाली, पंजाबी सबको मिल रहा है। तो यहाँ सिर्फ मुसलमान को कैसा देख रही है? वो आदमी का थिंकिंग है, वो झगड़ा लगाने का है और कुछ बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर इतने साल लेफ्ट पार्टियों की सरकार रही, इसके अलावा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसी दौरान सचर कमेटी भी बनाई गई जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो लेफ्ट को या कांग्रेस को क्यों नहीं वोट देंगे आप? देखिए, बीजेपी तो मुसलमान का दुश्मन है, लेकिन आज का टाइम में जब कांग्रेस का भी जब टाइम था तब बहुत बड़ा दंगा लगाया था कांग्रेस। हम लोग को तो बीजेपी से डर है, लेकिन कांग्रेस से उससे ज़्यादा डर है कि वो हम लोग के साथ मिल के हम लोग को मारा है। पूरी बातचीत सुनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पूरी बातचीत सुन सकते हैं। द वायर की नेशनल अफेयर एडिटर संगीता बरोह ने Nizain.com के एडिटर सुशांत तालुकदार से असम चुनाव से जुड़े तमाम अहम मुद्दों पर बात की।
पेश है इस बातचीत का एक छोटा सा अंश। What you mentioned is about the T tribes, the Adivasi vote is also a major factor in a lot of constituencies, Right. Not just in Upper Assam but also in the Barak also. There Yeah. are about Yes. 5 or 6 Yeah, even in constituencies North where Assam, yeah, right. so that will also be affected. So that means this wage thing, the promise actually by the BJP True. in 2016 elections that they would be raising their minimum wage to a certain level, which 351. They promised 351, and there is only 30 rupees. And only at the last cabinet meeting they decided to increase it by 50 rupees. But then the issue is now stuck up in the court. So the workers are still being So paid that means at 167. That means workers have not been able to get No. the benefit, the recent hike. No. That they are still getting 167, and there is an arithmetic that shows that not just the promise was not kept, but then the claim that under the Sabagisa Dhan Puraskar Mela by the government there, they transferred 8,000 rupees over a period of 3 years. But then had the entire wage as been the promise hiked. would have been paid 351, they would have got the difference is about more than 1.55 lakhs. Oh, So each laborer. each garden worker, they would have got, so they have lost 1,55,000 and they are being given only 8,000 rupees. Okay. So that the claim that when the garden workers have been benefited in through this cash transfer, how far it is accepted, that we have to watch for the outcome of the poll. पूरी बातचीत सुनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पूरी बातचीत सुन सकते हैं। विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप सब देखते रहिए द वायर का इलेक्शन बुलेटिन। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।